चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के ऑक्सीडेशंस खत्म किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने देखा था K2Cr2O7 जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ऑरेंज कलर का होता है, और +6 से +3 में चला जाता है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया था, 6 से 3 गया था, ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज हुआ था। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में लेके जाता है 3 डिग्री को कुछ नहीं करता। ये बातें पढ़ ली थी। फिर ऑक्सीडेशन बाय जोन्स रीजेंट पढ़ा था। जोन्स रीजेंट में क्या था हमारा, CrO3 था, अगेन एसिडिफाइड मीडियम में, और बाकी कहानी इसी की जैसी। फिर KMnO4 पढ़ा था हम लोगों ने। KMnO4 इज अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और +7 से ये जाता है +4 में। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है। ये पढ़ा था अपन लोगों ने। KMnO4 का आपको पता होगा, एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो मीडियम ना गिवन हो तो हम क्या लेते हैं, एसिडिक। इसका एंड फैक्टर होता है 1, 3, 5, अलग अलग कैटेगरी में, बेसिक, मीडियम और एसिडिक में। बेसिक में एंड फैक्टर 1, न्यूट्रल में या फिर वीकली बेसिक में एंड फैक्टर 3, और यहाँ पे देखो 7 से आ रहा 4 में, इसका मतलब एंड फैक्टर क्या है, 3 है। एंड फैक्टर इस समय पे कितना है इसका, 3 है। इसका मतलब मीडियम या तो बेसिक रहा होगा या न्यूट्रल रहा होगा, ठीक है। एसिडिक लेंगे तो एंड फैक्टर 5 हो जाएगा और Mn+2 में चला जाएगा। उसके बाद हमने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या लिया, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम अगेन +6 में है, लेकिन इस बार किसी के साथ लिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है, और ये अब एसिड तक नहीं ले जाता है 1 डिग्री अल्कोहल को, या एल्डिहाइड तक छोड़ देता है ले आके। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री कुछ नहीं करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। फिर पढ़ा था PDC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगेन क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और फिर से ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि किसी के साथ है, इसके रिडक्शन पावर रिड्यूस हो जाती है थोड़ी, और ये भी एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाता है, 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री को टच नहीं करता। फिर हमने कॉलिन्स रीजेंट। कॉलिन्स रीजेंट इज अगेन वेरी सिमिलर काइंड लाइक PCC एंड PDC। पिरिडीन लिया, CrO3 लिया, एंड CH2Cl2 लिया। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो होता है कॉलिन्स रीजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सेम काम ये भी करता है। 6 ही हो गए थे। 7वां जो हमने पढ़ा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बाई MnO2। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा। MnO2 एक अलग ही गेम करता है। इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक एंड, बोलो, इट ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं करता। 1 डिग्री को एल्डिहाइड को, 2 डिग्री को कीटोन में लेके आता है। ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। इसको देखें तो ये एलाइलिक नहीं है। डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन जो होता है वो एलाइलिक होता है, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन वो बेंजाइलिक होता है। इनको ये ऑक्सीडाइज कराएगा। कुछ क्वेश्चन हमने किया था। हाँ, इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन मैंने दिया था, इसका जवाब क्या आ जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ऑक्सीडाइज करा देगा, और ये लेके जाएगा यहाँ। इसमें क्या होगा, ये एलाइलिक पोजीशन पे है लेकिन 3 डिग्री है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये एलाइलिक पोजीशन पे है, ऑक्सीडाइज होगा ये, लेकिन ये एलाइलिक पोजीशन पे नहीं है। इन तीनों में से कोई एक ही बस ऑक्सीडाइज होगा मेरे भाई। यहाँ OH ऐसे ही बना रहेगा, ये वाला ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड में चला जाएगा, ये ऐसे रहेगा, सिर्फ ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ ये वाला ऑक्सीडाइज हो पाएगा। इसमें मैंने करा दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, टाउटोमराइज भी हुआ था। इसमें ये एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन ये वाला होता है ना कि ये वाला, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। और जब ये होगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन है, और एलाइलिक पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरे बच्चे, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपने आंसर मैच करा लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मिथाइल CH,
ये वाला, ये C और ये H, फिर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नहीं, H चला जाएगा ना फिर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही सेम सेम क्वेश्चन ये भी है। एक्चुअली यही सवाल है, सेम सवाल ही है, अलग तरीके से लिख दिया उसको। ऑलराइट, नाउ ऑक्सीडेशन बाय एनबीएस। एनबीएस आपने कहाँ पढ़ा था? फ्री रेडिकल वाले में। और फ्री रेडिकल में जब आपने एनबीएस पढ़ा था तो बोला था एनबीएस एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट वही सेम एनबीएस अगर जो एल्कोहल मिल जाए उसको, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा देता है और 3 डिग्री को टच नहीं करता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर आपने पढ़ा, दैट इज कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस और कॉपर एट इन हीटिंग कंडीशन बिहेव्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 1 डिग्री 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कराता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 3 डिग्री का इसका स्पेशल केस होता है, उसमें ये एलिमिनेशन कराता है। ये बात याद रखने वाली है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन कराता है ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन भी हुए थे। ये बताइए इसको कहाँ ले जाएगा? कीटोन में। इसमें 3 डिग्री है तो इसमें एलिमिनेशन करा देगा, एलिमिनेशन करा के ये बना देगा, और इसको ले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो जगह से एलिमिनेशन, सेट ऑफ में, तो सेट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें एलिमिनेशन कराएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा फिनॉल। चेक करिए अपने आंसर, मैच कराइए। मैच योर आंसर प्लीज। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने, और उसका नाम था क्या बच्चा? पर आयोडेट क्लीवेज या फिर मेलापरेट रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गलती से मिस मत करिएगा इसको। इसमें आपने पढ़ा कि ये सिर्फ कुछ खास तरह के विनाइलिक पोजीशन पे लगे हुए, सॉरी एडजेसेंट जेमिनल पोजीशन पे लगे हुए फंक्शनल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कराता है। किसको कराएगा? दो OH लगे हों, दो OH लगे हों आजू बाजू में, तो करा देगा। OH NH2 करा देगा, OH NHR को करा देगा। H का होना जरूरी है, अगर OH NR2 हुआ तो नहीं कराएगा, या OR हो गया और NH2 हुआ तो नहीं कराएगा। जैसे देखिए OH OR, OR NR2, OR OR OH, एक जगह H होना जरूरी है। जो भी OH O या N लगा हो उसके पास H का होना जरूरी है, क्योंकि वो H निकलेगा तभी डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, देखिए इन सब में H है, खास बात H है, या फिर डबल बॉन्ड O डायरेक्ट हो। H नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R नहीं होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O करा देगा, इसको इपॉक्साइड को करा देगा। ठीक है जी, लेकिन R अगर जब लग गया तो नहीं करा पाएगा, या एक एसिड हो और एक अल्कोहल हो तो भी नहीं कराएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता करना किसको कराएगा और किसको नहीं कराएगा। फिर कैसे कराता है तो आपको बताता, बीच वाला बॉन्ड तोड़ता था, बीच वाला बॉन्ड तोड़ता था। तो बीच वाला बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन होती थी। आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ सवाल तो हो ही गए थे, चलिए इसको देख मेरे दोस्त। ये CH2OH है, एक और OH आके इस पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, या HCHO बोलते हैं इसी को। इसको देखें तो इस पे एक OH ऑलरेडी है, दो OH और लाके लगे हैं, तो ये एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और ये ऑलरेडी एल्डिहाइड है, तो एक और OH आएगा तो ये भी एसिड बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों एसिड देंगे, दोनों HCOOH देंगे, यानी 2 मोल HCOH बनेगा और 1 मोल एल्डिहाइड बनेगा। चेक करिए तो आपका आंसर ये था क्या? मैच कर रही है? हेलो, हाँ जी सर, यही जवाब है। Yes, sir. चलिए, नाउ लुक एट दिस। जब भी बीच वाला कार्बन अल्कोहल हो तो उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ ऑक्सीडेशन होगा, तो हमेशा फॉर्मिक एसिड में जाता है, क्योंकि बीच वाले से 3 OH आके लग जाते हैं, 2 H और आके लगेंगे,
दो OH से एक वाटर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O में जाएगा, वो C डबल बॉन्ड O और ये OH COOH बना देगा। 1 2 4 अल्कोहल, बीच में चारों एसिड बनाएंगे, और ये एल्डिहाइड है तो ये भी एसिड ही बनाएगा, ये भी एसिड ही बनाएगा। तो कुल कितने हो गए? 5 मोल बन जाएगा HCOOH प्लस। ये बेटा जी अल्कोहल है, एक ही साइड से है तो एल्डिहाइड में जाएगा, ये बनाएगा HCHO। तो आपसे पता है क्या पूछेगा? बोलेगा ये लिया, जो भी लिया, बोला HiO4 के बगल में लिख दिया X, इसके बगल में लिख दिया Y, इसके बगल में लिख दिया Z, और बोलेगा XYZ की वैल्यू बताओ। XYZ की क्या बताओ? वैल्यू बताओ। बैलेंसिंग पूछ लेगा आपसे, तो बैलेंसिंग कर लेंगे। आपको पता है HiO4 कितने लगते हैं? जितने विसिनल पोजीशंस होते हैं, जितने विसिनल पोजीशन होते हैं उतने क्या होते हैं? उतने HiO4 लगते हैं। इसमें कितने लगे थे? 5 मोल। ठीक है, 5 मोल कंज्यूम होगा। ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, दिस इज डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन देखिए मेरे भाई, इसका ऑक्सीडेशन जब कराएंगे आप, तो ये चला जाएगा अल्कोहल है, और ये नीचे वाला भी अल्कोहल है, तो ये दोनों बना देंगे HCHO। HCHO एल्डिहाइड, 2 मोल एल्डिहाइड बन गया। अच्छा, ये वाला कार्बन पे OH और OH आएगा, दो OH वाटर निकल जाएगा, CO2 में चला जाएगा ये। ये एल्डिहाइड नहीं है भाई, एल्डिहाइड होता तो एसिड में आता, कीटोन है तो CO2 में जाएगा। फिर बचा ये वाला, 1 2 और 3, और तीनों अल्कोहल बीच में ट्रैप है, तो ये एसिड में जाएंगे। 3 मोल HCOH, HCOOH, HCOOH, और बचा HCOOH। ठीक है जी, समझ में आ गया? नेक्स्ट। ऑलराइट, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ से तोड़ूंगा, 1 मोल यहाँ जाएगा, 1 मोल यहाँ जाएगा, तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? 2 मोल। और 2 मोल कंज्यूम होंगे तो ऊपर वाला अल्कोहल है, नीचे वाला भी अल्कोहल है, ये दोनों HCHO बना देंगे, 2 मोल एल्डिहाइड, और 1 मोल बन जाए, कीटोन है तो CO2 बना देगा। HiO4 पहले इसको तोड़ेगा और OH लगाएगा, और पहले बार में लगेंगे OH, और फिर ये फर्दर टूटेगा, 1 मोल और HiO4 लगेगा बेटा जी, और अब ये चला जाएगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये कंपाउंड चला जाएगा डबल बॉन्ड O में, और दूसरा मेरे बच्चे चला जाएगा डबल बॉन्ड NH में। और चूंकि आपको पता है HiO4 के साथ क्या होता है, वाटर भी होता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा देगा बेटा ये यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा OH, इसके 2 OH मिलेंगे तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा बेसिकली, ये भी इसी में चला जाएगा, और साथ में निकल जाएगा अमोनिया। ये एक बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो इसको, प्लीज नोट करें इसको। सेम गोज विद दिस, ये यहां से टूटेगा, डबल बॉन्ड हो आ गया जी, डबल बॉन्ड NH आ गया। ठीक है, एक H चला जाएगा ना, और फिर इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से ये फिर से वही आ जाएगा, डबल बॉन्ड O में आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और अमोनिया निकल जाएगा। ये सारे नाइट्रोजन वाले जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करें इनको आप। आ जाइए, यहाँ देखते हैं, इसमें ये टूटेगा तो ये बन जाएगा एसिड में चला जाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये भी वहीं चला जाएगा बेटा जी, OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, इस केस में ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा क्योंकि यही है, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड OH, ये एसिड में चला जाएगा बेटा। कीटोन इधर से नहीं टूटा है, नहीं तो ये CO2 में जाता, एक साइड से टूटा है इसलिए एसिड में जाएगा, और ये तो OH एज इट इज बना रहेगा। इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, और अल्कोहल भी है। इंटरेस्टिंग दिस वन।
और ये देखो यार, ये एक जबरदस्त चीज बनेगी। यहाँ से H हटेगा और ये बन जाएगा, देखना जरा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा N, और एक ऐसे लगा होगा इससे, और फिर इसकी होगी हाइड्रोलिसिस यहाँ से, और हाइड्रोलिसिस हो गई, क्या दे देगा आपको, ये डबल बॉन्ड O दे देगा, और मीथेन और NH2, ये CH3 NH2, ये बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ एक कार्बन होगा ऐसे। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां से होता है आपका एक लगभग लगभग ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का खत्म, एक छोटी सी रिएक्शन और है, उसको कर लेते हैं। आप लोगों को याद है MPV रिडक्शन, मिरवेन पॉन्डोफ वर्ले रिडक्शन, वहां कीटोन का रिडक्शन कराते थे एल्कोहल में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेके, और जो आइसोप्रोपोक्साइड लिया था उसी का एल्कोहल ले लिया था, याद आ रहा है? मैंने वो पढ़ाते समय बताया था आपको कि मैं एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो ऑक्सीडेशन में होगी, और MPV रिडक्शन का जो जस्ट उल्टा होगा, जिसका नाम है ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। तो एक और पढ़ते हैं हम लोग। कितने हो गए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हो गए बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल में सिर्फ 10 हो गए। यस सर। 11वां, 11th है आपका ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, क्या बच्चा, ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ओपेन्योर ऑक्सीडेशन में होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। इसमें अल्कोहल लेते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने, सर 2 डिग्री अल्कोहल, और एक लेते हैं हम लोग एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसी एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, TBU के, ऑक्सीजन C और 3 CH3 लगा होता है, और एल्यूमिनियम 3 बार होता है, इसलिए 3 बार होगा एल्यूमिनियम। आप इसको TBU के भी लिख के होल तरह से लिख सकते हैं। ये इसको ऑक्सीडाइज करा देगा और अल्कोहल को ले जाएगा कीटोन में मेरे दोस्त, यहाँ पे, और एसीटोन को कर देगा रिड्यूस, ये बन जाएगा CH3 CH OH CH3, ये बन गया कीटोन। तो अगर जो ध्यान से आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो अपना टारगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये जो कीटोन एसीटोन लिया था आपने, इसका हुआ है रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ MPV, MPV रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है ये MPV रिडक्शन की रिवर्स रिएक्शन है, MPV रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है, ये एसीटोन है। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो रिएजेंट देख के आइडिया लगाते हैं क्या हो रहा है, नोट करिए प्लीज। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ये,
टर्सरी टीएल टीयूबी होल थ्राइस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, रिवर्स ऑफ एमपीवी, मिरविन पॉन्ड ऑफ वर्ले। अब एक बार जाके ना उसको पढ़िएगा, एमपीवी को पढ़िएगा जाके घर पे। यहाँ से होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेटा खत्म। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आखिरी टॉपिक। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हालांकि ये पैटर्न आपको पहले से ही पता है क्या होने वाला है। एल्डिहाइड कहाँ जाता है? ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये रहा बेटा जी एल्डिहाइड, ये रहा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको पता है ये पहले ऑक्सीडाइज होगा और जाएगा HCOOH में, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है और अब ये ऑक्सीडाइज होकर दे देगा CO2 NH2। ठीक है, लेकिन यही अगर जो क्या रहा, मेरे दोस्त यही फॉर्मल्डिहाइड ना होके अगर होता आपका कोई RC डबल बॉन्ड होगा, नॉर्मल एल्डिहाइड, या फिर यही होता कीटोन, तो कहानी थोड़ी अलग होती। ये भाई साहब कीटोन तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, अब तक नहीं हुआ। कुछ खास तरह के कीटोन एक अलग पैटर्न में ऑक्सीडाइज होते हैं, उसको बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक देखेंगे। पर ये एल्डिहाइड में H है, अभी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये देता है RC डबल बॉन्ड OH, ये बना देता है एसिड, ये एसिड में चला जाएगा यार, बिल्कुल लास्ट वाला ऑक्सीडेशन। आपने तो एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड से एसिड बनाया था, एसिड से CO2 बनाया था, यही था ना पैटर्न खींचते हुए ज्यादा। यहाँ देखिए बिल्कुल एंड वाला लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेटा, और अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं जिससे कि हम ये सेम चीज करा सकते हैं। तो जो आपने अभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते समय 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिए थे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एक ये। दूसरा ऑक्सीडेशन बाय जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। कहानी बिल्कुल वही है, कुछ नया नहीं होने वाला। वही बोले तो ये देखना भाई, क्या होता है इसमें, लेते हैं हम लोग K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO, ये होता है। तो ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड को कहाँ ले जाएगा, एसिड में, और कीटोन को कुछ नहीं छोड़ देगा, नो ऑक्सीडेशन। और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैसे होगा, क्रोमियम का +6 से 6 से 3, ऑरेंज से ग्रीन, 6 से 3 और ऑरेंज से ग्रीन। रिएक्शन लिख दो क्या मैं, चलो RC डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, ये बन जाएगा, ये आपने K2Cr2O7 प्लस H2SO4, किसमें जाएगा ये चला जाएगा मेरे भाई RCOOH में। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम +3 में जाएगा तो सल्फेट से आगे जुड़ जाएगा CrSO4
क्रोमियम में +3 है तो ये 3 बार आएगा, Cr2 ये आ जाएगा +3, ठीक है, और बन जाएगा K2SO4 साथ में, सारे आयन के फॉर्म में निकल। तो 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, ये भाई इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज, और इसका कलर क्या होगा, ग्रीन, वही जो अल्कोहल में करते हैं। ये पूरी रिएक्शन मैंने लिख दी, बाई प्रोडक्ट्स भी लिख दिए इसके, तो ये बन गया आपका एसिड। ऑक्सीडेशन हो गया, यही कीटोन रहता तो नहीं हुआ होता, एल्डिहाइड है इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। प्लीज नोट करें। ऑक्सीडेशन बाय जोन्स रिएजेंट सेम स्टोरी है, आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, ये होता है CrO3 + H2SO4। बाई प्रोडक्ट बिल्कुल इसके जैसे ही बनेंगे, +6 है ना, तो 6 से 3 में जाएगा, 3 में जाएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो ये भी यही वाला बनाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस ही बनाएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कराता है, एल्डिहाइड को लेके जाता है एसिड में, और कीटोन को कुछ नहीं, नो रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कहां से कहां जाती है, +6 से +3 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना, तो 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट KMnO4, ऑक्सीडेशन बाई KMnO4, हॉट एंड कोल्ड दोनों ही ले सकते हैं आप, और दोनों में ही ये एल्डिहाइड को एसिड में ले जाएगा और कीटोन को वहीं छोड़ देगा, ठीक है दोस्त। थर्ड, ऑक्सीडेशन बाई हॉट KMnO4, और चौथा ऑक्सीडेशन बाई कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 का नाम पता है आपको, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। बताएंगे। कोल्ड एल्कलाइन 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का नाम क्या था, बेयर्स बेयर रिएजेंट। यस, बेयर्स रिएजेंट, यहाँ बेयर्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, ठीक है जी, बेयर्स। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोट, एल्डिहाइड एसिड का रास्ता और कीटोन को अनटच्ड। आप एक रिएक्शन चाहे तो देख लो, ठीक है जी, सेम कहानी यहाँ पे लिख लो फटाफट यार। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, इनके अलावा कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम लोग बेटा, और उन रिएक्शन को हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और अब वो रिएक्शन होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जबरदस्त तरीके से। तो पांचवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट, नाम सुना आप लोगों ने, टॉलेंस टेस्ट, या उसी का नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, ऑक्सीडेशन बाई
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एक तो ये एक नाम है, दूसरा एक और नाम होता है इसी का, और सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, या एक और नाम होता है इसी को बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं, पीओसी। ये सिल्वर मिरर टेस्ट, सारे नाम यहाँ जवान में होने चाहिए आपके, या टॉलेंस टेस्ट। जरूर मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा इस टॉपिक को, पर देखिए 4-5 बातें बताऊंगा, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, इसका की पॉइंट मैं दे दे रहा हूँ पहले आपको, ताकि जाके अगर बाकी सारे पॉइंट भूल जाए तो ये बात जरूर ध्यान दें। इसका की पॉइंट ये है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज करा के सिल्वर 0 में चला जाता है, एलिमेंटल सिल्वर बन जाता है। ये है इसका की पॉइंट, बस ये बात ध्यान रखिएगा। और प्योर सिल्वर बनता है, प्योर सिल्वर बनता है, ठीक है। यही है इसका की पॉइंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में होगी, और +1 से चला जाएगा 0 में। बाकी सारी कहानियां हैं, वो कहानियां मैं बोल भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ। लिखिए आप क्या कराते हैं इसमें, देखिए नाम से पढ़िए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये, क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए इसमें व्हेनेवर सिल्वर नाइट्रेट इज टेकन इन, whenever silver nitrate is taken in alkaline medium, alkaline medium, alkaline condition, ppt of Ag2O is obtained, Ag2O is obtained, which gets dissolved, which gets dissolved which get dissolved on passing excess ammonia, नोट कर लिया, which get dissolved on passing excess ammonia। ये स्टेटमेंट है। एक्चुअली हम लोग अभी टॉलरेंस रिएजेंट बना रहे हैं, कई बार आपसे यही सवाल पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा टॉलरेंस रिएजेंट है। तो सबसे पहले तो टॉलरेंस रिएजेंट की पहचान ये होती है कि सिल्वर प्लस सिल्वर होना चाहिए, और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इसमें क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, और किस कंडीशन में लीजिए, एल्कलाइन मीडियम में लीजिए, एल्कलाइन कंडीशन में, तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा किसका, सिल्वर ऑक्साइड का, Ag2O का। चलिए देखते हैं क्या होता है। सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3, और मीडियम बेसिक यानी ले लिया NaOH, और इससे बना क्या, इससे बन गया Ag2O। भाई दूसरा क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट को निकाला इसने, Na बचा हुआ है तो NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और OH वगैरह है तो बाकी वाटर निकल जाएगा। एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है यहाँ पे वो ये है कि सिल्वर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में था, और अभी भी एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, 2 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 सिल्वर मिला के 2 पॉजिटिव, यानी एक सिल्वर पे अभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
सिल्वर ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करी, ये बना पीपीटी। इसको अलग कर लिया, इस पीपीटी को अलग कर लिया। फिर क्या हुआ, इसी पीपीटी को AgTO फिर से लिया और इसको पास कराया आपने किससे, एक्सेस अमोनिया, अमोनिया खूब सारा लेके अमोनिया के थ्रू पास करा, एक्सेस अमोनिया, ठीक है। एक्सेस अमोनिया से जब इसको पास कराएंगे तो कोऑर्डिनेशन को थोड़ा बहुत याद है आपको, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सिल्वर का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस। और ये भी पता होगा कि अच्छा मीडियम बेसिक तो था ही पहले भी, अच्छा वाटर भी है इसके साथ, वाटर तो है ही। तो आपको ये पता होगा कि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होती है इसकी, याद है, इसीलिए 2 ही लिगेंड आएंगे मोनोडेंडेट वाले। अरे यार कुछ तो बोलो, और साथ में लग जाएगा OH, OH माइनस और इस पे पूरे पे प्लस, अमोनिया न्यूट्रल है तो सिल्वर अभी भी +1 में ही है, +1 में है, +1 में है, ठीक है। सिल्वर अभी +1 में, नोट करिए जरा तो। तो ये जो आपने रिएजेंट बनाया इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट यही है भैया, टॉलेंस रिएजेंट एक। लेकिन वो ऐसे ही बोल सकता है AgNO3 और NaOH का मिक्सचर जो AgTO बनेगा ये भी टॉलेंस है, अमोनिया और AgTO का मिक्सचर भी टॉलेंस रिएजेंट है, या ये बना दिया ये भी टॉलेंस रिएजेंट है, ये सारे के सारे टॉलेंस रिएजेंट है। इन सब में खास बात जो है वो क्या है कि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये टॉलेंस रिएजेंट जो आपने प्रिपेयर किया है इसको एल्डिहाइड के थ्रू पास करा देते हैं। ये जो आपने टॉलेंस रिएजेंट बनाया है इसको किस में पास करा देंगे, चलो एल्डिहाइड के थ्रू। तो ये लेते हैं हम लोग R(C)OH एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराता है टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस। फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई जरूरी नहीं यही इसी फॉर्म में मैं Ag2 ले सकता हूँ यहाँ पे, AgNO3 NaOH ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मीडियम बेसिक था ही। और जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये एसिड में चला जाएगा, और एसिड और जो बेस बना होता है एसिड बेस रिएक्शन तो सॉल्ट बन जाता है वैसे। और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +1 से बेटा जी ये रिड्यूस हो जाता है और प्योर सिल्वर में चला जाता है, प्योर सिल्वर में चला जाता है, Ag प्रॉपर Ag बन जाएगा और अमोनिया और वाटर निकल जाएगा यहाँ से, H2O and NH3 निकल जाएगा, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, पहले +1 थी। तो इसको देखें ध्यान से तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज, और इसको देखें तो ये हो गया रिड्यूस। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन होती है ना उनमें से ये एक है, टॉप मोस्ट रिएक्शन POC की, ठीक है, सिल्वर। तो होता क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। आपने क्या किया, आपने बना लिया टॉलेंस रीजन बना लिया। अब भैया आपने क्या लिया, आपने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा हुआ है एल्डिहाइड, ऊपर से आप टॉलेंस रीजन डाल रहे हैं। टॉलेंस रीजन जब डालेंगे तो टॉलेंस रीजन जाके घुलने लगता है एल्डिहाइड के साथ और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड जाएगा एसिड में और सिल्वर रिड्यूस होने लगेगा। जब सिल्वर रिड्यूस होगा, सिल्वर पहले कंबाइंड फॉर्म में था, अब सिल्वर अलग होगा, एलिमेंटल फॉर्म में आएगा, प्योर सिल्वर बनेगा। और प्योर सिल्वर धीरे धीरे नीचे आने लगता है बनने के बाद, और
जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी इनर वॉल पे डिपॉजिट होने लगता है, इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा प्योर सिल्वर। और प्योर सिल्वर जब आप रिएक्शन कराते रहोगे, इस तरह से डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, प्योर सिल्वर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ, कुछ समय बाद आपको आप ही दिखाई देंगे इसके अंदर। आप क्यों दिखाई देंगे? आप तो गए नहीं अंदर। तो क्या होगा, इनर वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा तो इट बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो मिरर के जैसा प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है, और फिर आप अपने आप को देख सकते हैं उस टेस्ट ट्यूब में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिल्वर मिरर टेस्ट, मिररिंग होने लगती है। हेलो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉलेंस रीजन डालेंगे वैसे वैसे सिल्वर रिड्यूस होगा, और सिल्वर रिड्यूस होके क्या होगा, प्योर सिल्वर बनाएगा। और प्योर सिल्वर जब इनर वॉल पे पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगी तो एक मिरर के ऐसा फील होगा वो, और इससे कंफर्मेशन मिलेगा हमें, लैब में हमें कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई सिल्वर रिड्यूस हुआ है। और अगर सिल्वर रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ होगा, एल्डिहाइड। ऑक्सीडाइज कौन हुआ होगा बेटा, एल्डिहाइड। तो सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए रिएक्शन कराई जाती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कराई जाती है एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए। और ये भी पता लगाने के लिए की जाती है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, इन दोनों को अलग करने के लिए भी क्या है। अगर एल्डिहाइड हुआ तो रिएक्ट करेगा, कीटोन हुआ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट। तो ये आपके बोर्ड में, जेई में, मेंस में, नीट में, सब जगह पे एक क्वेश्चन बनता है कि टॉलेंस टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के। फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वी परफॉर्म व्हिच टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, और यू कैन कॉल इट सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है भाई, ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट पढ़ाया मैंने आपको, इसको लिखते हैं प्रॉपर व्हेनेवर, क्योंकि ये सब बोर्ड में लिखना है आपको। एल्डिहाइड is taken in Tollens reagent it get dissolves and silver starts depositing on the inner wall of the test tube, on inner wall of the test tube, which looks shiny like a mirror, which looks what beta, shiny like a mirror। समझ में आ गया? बहुत ही प्यारा यार ये है। कब परफॉर्म करते हैं इसको, कब परफॉर्म करते हैं इसको बेटा जी? सिल्वर मिनट टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को अलग एल्डिहाइड कर। को। सिल्वर किसमें होता है, +1 में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाट, टीओसी। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली जो रिएक्शन है, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग सोल्यूशन लेते हैं इसमें, नोट करिए इसको। टॉलेंस टेस्ट हो गया, फैलिंग। पांच हो गया, छठा
Failing test. This reaction is also used in POC. इसको भी कहाँ यूज करेंगे? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे, क्या है, सब सारी बातें समझेंगे। इसमें हम लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन, और फेलिंग सोल्यूशन को दो अलग कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं, दैट फेलिंग सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन two different सॉल्यूशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखते हैं, और वो होता है सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है, तो जरूर जानना चाहेंगे। ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है मेरे भाई? एक्वस कॉपर सल्फेट। Failing solution is stored in the form of two different solution, aqueous copper sulfate, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सॉल्यूशन बी जो होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, आपको याद है टार्टरिक एसिड? याद है आपको टार्टरिक एसिड? बोलो यार, कुछ तो बोला करो भैया। यस सर। दो OH लगे होते हैं, है ना, H H, और दो COH लगे होते हैं। यही था टार्टरिक एसिड। यस सर। एक इसका H हटा के सोडियम लगा दो, एक का हटा के पोटेशियम लगा दो, वी कॉल इट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। दिस इज सॉल्यूशन बी। चलिए जरा देख के बताइए, सही है गलत है? सही है भाई लोग? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में इनको स्टोर करके रखते हैं। एट द टाइम ऑफ यूज हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट को और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, ठीक है, क्या है, CONA OH OH COOK, और बेसिक मीडियम में करते हैं रिएक्शन, NaOH थोड़ा सा लेते हैं, तो यहाँ पे ये बनाता है भैया कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा क्वेश्चन, कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो केटायंस है जैसे सोडियम या पोटेशियम, ये सल्फेट से जुड़ के बनाएंगे K2SO4 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO, ये बन जाएगा। ठीक है, खैर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स। आप जरूर जानना चाहेंगे सर कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स बना कैसे? तो कॉपर +2 में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ने एज अ लिगेंड बिहेव किया, एज अ लिगेंड बिहेव किया। कैसा बना हुआ कॉम्प्लेक्स? मैं कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए, दिस इज कॉपर +2 और ये कार्बन है,
CH CH और इससे लगा हुआ OH OH OH, राइट। और इससे C डबल बॉन्ड O माइनस लगा हुआ है, तो COO माइनस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, O माइनस डायरेक्ट, आप समझ गए ना, COO माइनस है बेसिकली ये, और यहाँ पे होगा O माइनस। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। हाँ जी, ये COO माइनस, पहले C फिर O, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये तो एक ऑक्सीजन यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और एक ऑक्सीजन मेरे बच्चे यहाँ से, और ये बना देता है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी भी ये कॉम्प्लेक्स अभी भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी भी कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है। अच्छा, इसका जैसे वहां पे बना था थीम क्या था, +2 से गया था +0 में, +1 से गया था 0 में, सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर होता है, सिल्वर +2 से आता है, +1 से आता है 0 में, यहाँ पे कॉपर होता है। फेलिंग सोल्यूशन का जो जो की पॉइंट है, जो की पॉइंट है मेरे दोस्त, वो है कॉपर, कॉपर +2, और ये कॉपर +2 से आता है कॉपर +1। कहां से कहा जाता है बेटा, कॉपर +2 से कहां जाएगा बोलो, कॉपर +1। एक छोटी सी बात जो और की पॉइंट याद रखना है बोला है, वो ये है, कॉपर +2 याद है तो ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में होता है, कॉपर +2 की जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है, और +1 जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो कलर चेंज हो जाता है इसका। और वहां पे सिर्फ मिरर बन गया था, मिररिंग हुई थी, तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आपने पता कर लिया था कि रिएक्शन हो गई है। यहाँ पे फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या देखा, कलर चेंज। यहाँ पे फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है, कलर चेंज मेरे भाई। तो की पॉइंट इसका क्या है, इसका की पॉइंट है कि कॉपर जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कराएगा कॉपर +2, वो लेके जाएगा, कॉपर खुद जाएगा +1 में, +2 से +1, ये भी क्वेश्चन बनता है। और कलर चेंज कहां से होता है, ब्लू से रेड, ब्लू से रेड, तो ये है कॉम्प्लेक्स, ये वो कॉम्प्लेक्स है। तो सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, दिस इज सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को जब आप मिक्स करते हैं मेरे भाई, तो एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉपर कॉम्प्लेक्स जाके रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है एल्डिहाइड का, किसमें, एसिड में। तो वो तो कहानी क्लियर ही है। अब होगा क्या, अपनी डिजायर्ड रिएक्शन क्या होगी, अपने पास होगा एल्डिहाइड, उसके पास आएगा ये फेलिंग टेस्ट जिसमें कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स होगा, मीडियम बेसिक होगी, सारे रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं, और यहां से बन जाएगा RCOO-, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होके ना वो सॉल्ट बना देगा इसका, और कॉपर चला जाएगा +1 में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है वो ये है कि इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर हो जाता है रेड। तो कलर ऑब्जर्वेशन से करते हैं, ये आपका एल्डिहाइड जो कि हो गया है रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, और कॉपर हो गया है रिड्यूस। ठीक है दोस्त, ये है रिएक्शन आपकी जो हमें चाहिए थी। So this is Fehling solution and Fehling test. Fehling test. Again एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए रिएक्शन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सोच के बताइए जरा। एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने के लिए इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं क्या? बोलो यार, जी बिल्कुल। एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, कीटोन का टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, कीटोन क्यों, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो अगेन, क्या हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं?
जी, फेलिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और फेलिंग टेस्ट एक और बेहतरीन टेस्ट देता है। एल्डिहाइड भी दो तरह के होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। जैसे बेंजीन से CHO लगा दो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, और R से लगा दो CHO तो हो जाएगा एलिफैटिक। तो ये क्या करता है, एरोमेटिक वाले का टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ एलिफैटिक वाले का देता है। एल्डिहाइड में भी दो एल्डिहाइड को अलग कर देता है ये। तो एक सवाल बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कि एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड को अगर जो मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा टेस्ट कराऊं मैं, तो जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। क्या जवाब होगा इसका बताओ? तो फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, यस। क्या टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं? नहीं। टॉलरेंस एल्डिहाइड का भी टेस्ट देता है, एरोमेटिक का भी देता है और एलिफैटिक का भी देता है। टॉलरेंस एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों का देता है एल्डिहाइड का टेस्ट। तो टॉलरेंस नहीं कराएंगे एलिफैटिक एरोमेटिक के लिए, टॉलरेंस कब कराएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। फेलिंग भी करा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड का देगा कीटोन का नहीं देगा। लेकिन एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड को चेक करना है तो क्या कौन सा टेस्ट कराएंगे? यही फेलिंग फेलिंग टेस्ट। टेस्ट। फेलिंग टेस्ट का की पॉइंट क्या है? कॉपर होता है +2 में, उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ, और ये +1 में जाता है ब्लू से रेड। तो 4-5 पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो कौन कौन सी है, कि फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन के फॉर्म में रखा जाता है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन बी होता है क्या? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ यूज तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ, जो ब्लू इन कलर होता है। इस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स को हम डालते हैं एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करा देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस होकर +2 से जाता है +1 में, जिसमें कलर चेंज होता है +2 से ब्लू से +1 रेड में, और यहां से हम कंफर्म हो जाते हैं कि रिएक्शन हो गई है। लो यार, ठीक है। खास बात इस रिएक्शन की क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है भाई, नोट करके यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे आप? आगे मैं अभी टेबल बनाऊंगा लेकिन एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, यूज फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में को अलग करने के लिए इस रिएक्शन का इसका टेस्ट कराया जाता है। जबरदस्त पॉइंट है ये। ऐसे ही टॉलरेंस वाला लिखा, ऐसे ही फेलिंग में लिख देंगे, यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन पहला, दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट। This test is used for distinction between aldehyde and ketone. दूसरा used for distinction between aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. Aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. पेरेंट टेस्ट। ठीक है, कितने हो गए? 6, 7वां।
Benedict test resembles with Fehling. Benedict test अगेन POC में यूज करेंगे इसका. Benedict test. ऑलराइट. तो जैसे फेलिंग टेस्ट है वैसे ही बेनेडिक्ट टेस्ट होता है. इसमें भी दो सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको हम स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी. जो सॉल्यूशन ए होता है यहाँ पे भी एक्वस कॉपर सल्फेट ही होता है, और जो सॉल्यूशन बी होता है वो बेटा जी यहाँ पे, हाँ, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट था, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट होता है. सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे सॉल्यूशन बी जो होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट. सिट्रिक एसिड आपको पता है, 3 कार्बन पे COH लगाओ, COOH, COOH एंड COOH, पर सबके O हटा के Na लगा दो, सबके H हटा के Na लगा दो, और बीच वाले कार्बन पे OH कर दो. ये होता है सोडियम, ये होता है सोडियम सिट्रेट. सिट्रिक एसिड से बना हुआ. सोडियम सिट्रेट एंड कॉपर सल्फेट. अगेन बेटा इन दोनों को क्या करते हैं, देखो अब मैं सारी बातें लिखवा नहीं रहा हूँ, खुद से लिख लेना. क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी को. सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को मिक्स करने से जो चीज बनती है, देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका भी की पॉइंट वही है. की पॉइंट क्या है इसका, बिल्कुल सेम. कॉपर +2 में होता है और वो रिड्यूस हो गया कॉपर +1 में जाता है. ये ब्लू कलर का होता है और ये रेड में चला जाता है. की पॉइंट बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है, बस सोल्यूशन बी डिफरेंट है. इसका सोल्यूशन बी डिफरेंट है. जब इन दोनों को आप मिक्स करते हैं सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी को, तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. लिगेंड जो यूज होगा उसमें यूज होगा सिट्रिक एसिड, सिट्रेट आयन यूज होता है, और वहां पे कौन सा टार्ट्रेट आयन यूज हुआ था, यहाँ सिट्रेट आयन यूज होगा, और फिर रिएक्शन होके वापस से ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देगा. ठीक है. सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, सोल्यूशन ए प्लस सोल्यूशन बी जब मिलते हैं तो बनता क्या भाई, कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लू इन कलर. ठीक है दोस्त. और फिर सीधे मैं अब रिएक्शन लिख देता हूँ. फिर क्या होगा, एल्डिहाइड आएगा, ये होता है आपका एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स जो होगा उससे रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, और बना देगा RC≡OO- कॉपर +1, और वही वाटर वगैरह निकाल देगा. ठीक है. तो ये कलर चेंज हुआ, कहाँ कहाँ से, कॉम्प्लेक्स ब्लू था, ब्लू से चला गया रेड में. तो बहुत ही माइनर था डिफरेंस. यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन और इधर पे हुआ है दोस्त रिडक्शन. प्लीज नोट कर लें, दिस बेनेडिक्ट टेस्ट सेम एज फेलिंग, द ओनली डिफरेंस इज सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी डिफरेंट है, बाकी स्टोरी बिल्कुल फेलिंग जैसी ही है. तो जो बाकी बातें फेलिंग में बोलते थे वही बात बेनेडिक्ट में ही बोल देंगे आप. नोट करिए फटाफट. ठीक है. चलिए 7वां 8वां 8th, 2 और पढ़ते हैं, 8 और 9. 8th है आपका शिप्स रिएजेंट. शिप्स रिएजेंट. और 9th है बेटा बाई
HgCl2 और Hg2Cl2। Hg2Cl2 को आप मतलब इस मरकरी वाले को कैलोमेल बोलते हैं, कैलोमेल। आपको शायद याद हो, कैलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, याद आया? Yes. Yes, sir. कैलोमेल इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन जब पढ़ा था आपने कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोड, तो वहीं पे शायद उसी एग्जांपल में था। क्यों? शिप्स रिएजेंट एंड बाय Hg2Cl2। तो शिप्स रिएजेंट में होता क्या है? शिप्स रिएजेंट में हम लोग लेते हैं पैरा रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपसे इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा तो लेकिन नाम याद रखिएगा। इसमें लेते हैं हम लोग पैरा रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका कलर होता है मैजेंटा कलर का होता है। ये मैजेंटा और पिंक बोल सकते हैं, डार्क पिंक को ही मैजेंटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर हम पास कराते हैं एक गैस जिसका नाम है SO2, रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका कलर होता है मैजेंटा और पिंक। इसके अंदर पास कराते हैं हम लोग क्या? SO2 गैस। SO2 गैस पास कराने से ये कलरलेस बन जाता है। ये क्या हो जाता है बोलो? कलरलेस। यहां से बनता है शिफ्ट रिएजेंट, बन जाता है शिफ्ट रिएजेंट, तैयार हो जाता है एंड विच इज कलरलेस, जो कि क्या होता है? जो कि कलरलेस होता है। और फिर अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, RC≡OH। एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं और एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद वो वापस से जो मैजेंटा या पिंक कलर था जो डिसअपियर होता, वापस से रीअपियर हो जाता है, रीअटेन कर लेता है सेम कलर। और तभी करेगा कलर रीअटेन जब रिएक्शन हुई होगी। तो यहां से कंफर्मेशन मिल जाता है हमें एक तो कि रिएक्शन हुई है, क्योंकि कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। यहां से इसका बन जाएगा RCOOH प्लस ये मैजेंटा और पिंक कलर रीअपियर, मैजेंटा और पिंक कलर रीअपियर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बड़ा ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, रीस्टोर हो जाता है वो कलर। पूरी स्टोरी याद रखिएगा। पैरा रोजानिलीन डाई हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो पिंक या मैजेंटा कलर होता है, उसके अंदर जब SO2 गैस पास कराते हैं तो शिफ्ट रिएजेंट बनता है। शिफ्ट रिएजेंट यहाँ बना है, फिर शिफ्ट रिएजेंट को डाल देते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का हो जाता है क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये 9th वाला, इसमें 2 रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, अपने आप समझ जाइएगा। मरकरी देखो, पहले वाले में मरकरी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सेकंड वाले में मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। कैलोमेल, तो अगर जो आप एल्डिहाइड लेते हैं ना ऐसे, और यहाँ ले लिया आपने HgCl2, तो रिएक्शन हो जाएगी और मरकरी जो है +2 से +1 हो जाएगा, रिड्यूस होगा और इसको ऑक्सीडाइज करा देगा। RCOH इसका एसिड दे देगा और बना देगा Hg2Cl2। ये अलग फॉर्म में दिखाई दे देगा आपको, तो समझ में आ जाएगा रिएक्शन हो गई। या फिर अगर जो आप ये नहीं लेके +2 से चला गया +1 में, या फिर आप ये नहीं लेके सीधे आप Hg2Cl2 ही लेते हैं, Hg2Cl2 ही लेते हैं, तो वाटर लेना पड़ेगा थोड़ा। तो ये बेटा जी RCOH बनाएगा और प्योर मरकरी दे देगा। फिर लिक्विड मरकरी, वहां पे मरकरी अलग से दिखाई दे ही जाती है, तो बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन है दोनों, ठीक है। मरकरी आपको दिखाई देगी, लिक्विड मरकरी, और एक फिजिकली अपीयरेंस से आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो गई। तो ये एक अलग टेस्ट है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग एक
बढ़िया सी टेबल बनाएंगे जो कि आप उस टेबल को दीवार पे भी लिख के चिपका देंगे। ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होगा जी। क्या मैं बता रहा हूँ, बोर्ड से लेके एडवांस तक की स्टोरी सब उसके अंदर डाल दूंगा मैं। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए। लगभग 2 पेज जाएगा आपका टेबल बनने में ये। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंपाउंड्स। और यहाँ लिख देते हैं टॉलरेंस टेस्ट। और यहाँ लिख देते हैं बेटा जी फेलिंग टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। चलिए, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। तो अब क्या क्या कंपाउंड लेंगे जो टॉलरेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग देगा, या कोई टॉलरेंस नहीं देगा कोई फेलिंग नहीं? तो सबसे पहला कंपाउंड हम लोग लेके आएंगे एल्डिहाइड, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड। एग्जांपल देंगे आप एलिफेटिक एल्डिहाइड के? एलिफेटिक एल्डिहाइड की एग्जांपल दो बेटा। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एलिफेटिक एल्डिहाइड है या नहीं? HCHO। तो ये बताना ये एलिफेटिक है कि नहीं? बताओ यार, ये एलिफेटिक है कि नहीं? यस सर है। यस सर। है, क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। यस सर। दिस इज एलिफेटिक, राइट? ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और Yes, कहाँ चला है? टॉलरेंस sir. टेस्ट देगा, यस। फेलिंग टेस्ट भी देगा, यस यस। सर। टॉलरेंस एंड फेलिंग दोनों टेस्ट देगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? RCOH। RCOH या CO माइनस, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हेलो, समझ में आ गया बच्चा? तो एल्डिहाइड जो है, एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट देता है। हाँ जी। चलिए, एलिफेटिक हो गया। दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? ये, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, या एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हुआ एल्डिहाइड। ठीक है, एटसेट्रा। बताओ ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? एल्डिहाइड है जी, हाँ बिल्कुल। क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा? नो। टॉलरेंस देगा, फेलिंग नहीं देता है एरोमेटिक वाला। तो ये बन जाएगा ये एरोमेटिक CO माइनस। ये तो टेस्ट ही नहीं देगा। और जब ये टेस्ट नहीं देगा तो एरोमेटिक एलिफेटिक का फेलिंग ने दिया, एरोमेटिक का नहीं दिया। इसके क्या समझ में आता है?
एलिफेटिक और एरोमेटिक को अलग करने के लिए टॉलरेंस टेस्ट का यूज करेंगे या फेलिंग का? सर फेलिंग्स का फेलिंग का, क्योंकि टॉलरेंस तो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, टॉलरेंस दोनों से कर रहा है ना, टॉलरेंस ने दोनों के साथ किया। ठीक है, चलो तीसरा कीटोन। कीटोन कोई सा भी ले लो यार, कीटोन का है ना। और कीटोन का टेस्ट बताओ, ये देगा, ये भी नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा। ना एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट देता है ना, ना एल्डिहाइड टेस्ट देता है कीटोन का, नहीं ना ना, ना टॉलरेंस देता है, ना फेलिंग देता है। तो क्या सीख मिली यहां से, क्या सीख मिली भाई? कि अगर जो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना होगा तो एल्डिहाइड का टेस्ट टॉलरेंस देता है, फेलिंग भी देता है, बट दोनों कीटोन के नहीं देते हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग? कोई सा भी, दोनों में से। दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ है ना। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ज्यादा, अब ये वाला बहुत ही, क्योंकि ये सबको याद रहता है। अब नई स्टोरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आगे के जो है वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है ये तो सबको, बोर्ड के बच्चे को पता रहता है। जो एक्स्ट्रा बात है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो एसिड में पढ़ाऊंगा आपको, पहला और दूसरा। पहला बेटा फॉर्मिक एसिड, HCOOH, है ना, फॉर्मिक एसिड। और दूसरा है आपका RCOOH, और भी कार्बन है इसमें ये। तो अगर दूसरे की बात करें तो ये टेस्ट नहीं देता है, ना टॉलरेंस ना ही फेलिंग। लेकिन पहले वाले को अगर जो देखें तो इस COH से एक H लगा हुआ है, COH से एक H लगा हुआ है, और ये एक H यहां से हट के OH आ जाता है भाई। तो ये भी टेस्ट देता है और ये भी टेस्ट देता है। ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से OH आ जाएगा ना, एक और OH आ जाएगा, तो OH OH H हट गया, कार्बोनेट बनता है यहाँ पे, CO3 पे 2- बनता है इसका। और ये भी वही देता है CO3, क्योंकि बाद में फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मीडियम बेसिक होता है, टॉलरेंस और फेलिंग दोनों का मीडियम कैसा होता है, बेसिक। तो ये बनाएगा H2CO3, H2CO3 फिर बेस रिएक्ट करके H+ निकाल देगा, कार्बोनेट बना देगा, कार्बोनेट बनाएगा। देख ले भाई, प्लीज कंफर्म करें, समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। यस सर एल्डिहाइड कीटोन के अलावा एक कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया मैंने। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को परफॉर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? टॉलरेंस टेस्ट। अबे ये फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लो, एग्जांपल कुछ भी ले लो यार, आया ना, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अरे कोई सा भी एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को अलग करने का क्या तरीका है? फॉर्मिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक नहीं कर रहा है, तो टॉलरेंस और फेलिंग दोनों। नोट करके लिखो इसको, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच टेस्ट? एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच टेस्ट? टॉलरेंस एंड फेलिंग बोथ, टॉलरेंस एंड फेलिंग बोथ, टॉलरेंस एंड फेलिंग बोथ, टॉलरेंस एंड फेलिंग बोथ।
अब लिया एल्कोहल ROH। तो मेरे भाई एल्कोहल ना तो टॉलेंस टेस्ट देगा और ना ही फैलिंग। एल्कोहल ना तो टॉलेंस टेस्ट देगा ना ही फैलिंग। प्लीज नोट करें, ना तो टॉलेंस ना ही फैलिंग, ना तो टॉलेंस ना ही फैलिंग। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से बनाते हैं एक टेबल। कंपाउंड्स, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। ठीक है, अगला कंपाउंड यार बड़ा अच्छा कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, छठा जो है वो है बड़ी डिफरेंट कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड। बड़ी अलग लेवल की रिएक्शन है ये। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी, यानी अल्कोहल भी है इसमें। क्या है बेटा? अल्कोहल। तो मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ कि होता क्या है। इसमें ना 3 तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, बहुत जबरदस्त लेवल पे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा और तीसरा। चलो ठीक है, पहला मॉलिक्यूल मैंने लिया ही है, देखना, RCHOH C डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया आपने। भाई यार ये लो, या फिर इसी का एक उल्टा ले सकते हैं। हाँ? उल्टा फॉर्म में ले सकते हैं, ये RC डबल बॉन्ड O CH2OH, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ से दिख जाना चाहिए कि ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, टॉलेंस और फेरिंग दोनों टेस्ट देंगे इसका। तो आंसर तो बड़ी इजी है, ये वाला टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा, और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है RCHOH और COO-। बोल दे यार, सही है? ये सवाल देगा कि नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है सर ये कीटोन है, ये कीटोन है सर, ये नहीं देगा, बट मैं आपको यही समझाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये कीटोन है तो नहीं देना चाहिए, बट मेरे भाई आपको पता है क्या कि ये आपको टाउटोमराइज होगा, टाउटोमराइज होके ये H यहाँ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पता है क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा RCOH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH। पहचान गए आप इसको? कीटो, इस कीटो का बना ये इनॉल, सिर्फ इसका इनॉल नहीं बना, बाजू वाले का भी इनॉल बन गया, जरा देखना। अच्छा, अल्फा का मतलब, अल्फा हाइड्रोक्सी बोलने का मतलब समझ गया ना, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या लगाओ? हाइड्रोक्सी। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या लगाओ? हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल।
हाँ एल्फा। अब ये वाला इनॉल बन गया, ये वाला इनॉल, तो इसका कीटो बनेगा, इसका कीटो बनेगा भाई, फिर से टाउटोमेरिज्म। और अब जो टाउटोमेरिज्म होगा बेटा, उससे जो आंसर आएगा वो आएगा RCH, ये एक H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये OH, और ये देख यार C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH बन गया। तुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एंड अब ये फिर से ये बन गया है, और ये अगेन दिस विल अगेन ऑक्सीडाइजेस, ये भी होगा, टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, फेलिंग टेस्ट भी देगा, लेकिन तब तक जब तक ये बन सकता होगा, जब तक ये बन सकता होगा। ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड खत्म नहीं हुआ अभी, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो नहीं देंगे, RC डबल बॉन्ड O CH OH R डैश, एक ये ले लो और एक और ले लो, RC डबल बॉन्ड O C R डैश R डबल डैश OH। मेरे भाई इसको देखो ध्यान से, ये कीटोन है और ये इसके अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ OH, यहाँ भी इसके अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ OH, इसमें ये फिर से टेस्ट दे देता है, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा, और इसका जो जवाब आएगा इस वाले का, वो देखना क्या आएगा, यहाँ से H और H हटता है और क्या बनता है पता है, दोनों ही कीटोन में चले जाते हैं, एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, और ये कीटोन दे रहा है, लेकिन अगर ये वाला हुआ ना तो ये ऑक्सीडाइज नहीं। तो कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोक्सी एस कार्बोनिल कंपाउंड टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा, इसमें सवाल पूछ सकता है, और ये जेई एडवांस के बहुत अच्छे ऑप्शंस में से बनाया जा सकता है, बहुत फाइन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे क्रिएट किए जा सकते हैं। टॉलेंस एंड फेलिंग का नाम आते ही पता है आप एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ भागते हैं, आपको ये बना के दे देगा और आप देखेंगे सर कीटोन है तो ये तो होगा ही नहीं, जबकि इसके अल्फा पोजीशन पे अल्कोहल है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराता है, इट ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल। बस कंडीशन क्या है, दोनों के पास HH होना चाहिए, अगर यहाँ R हो गया तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। बहुत प्यारा सवाल है यार, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, पूरा जोर लगा दो इसको समझने के लिए, जल्दी से नोट करो। ठीक है, एक ये हो गया और एक लास्ट, एसिटल याद है आपको? एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल, याद है भाई? बस सर 2-4 मिनट पर, ठीक है। कंपाउंड्स, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। तो पहले हम लेते हैं एसिटल एंड कीटल, कितने हो गए थे? 6 हो गया था ना, 7वां, 7th कीटल ले लो यार, कीटल 8वां, एसिटल, फिर हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। पहले मैं हेमी कीटल लिख देता हूँ, यार एस, कीटल किससे बनता था? कीटोन से, और एसिटल किससे बनता था?
एल्डिहाइड से, तो कीटोन से बनेगा। कीटोन क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन होते थे, आर आर। कीटल बनता था ओ आर ओ एच एंड ओ आर, डैश ले लेते हैं, ये बनेगा। एसिटल क्या बनता था, एल्डिहाइड से बनता था, तो एक जगह पे एच होगा, ओ एच ओ आर। हेमी कीटल क्या होता था, कीटोन ही होता था और ओ एच हो जाता था। बोलो यार, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता था, आर आर ना यार, एक जगह पे ओ एच आ जाएगा और एक जगह पे ओ आर। और हेमी एसिटल में क्या होगा, ये एच होगा, ओ एच होगा और ओ आर। ध्यान से समझो, बस बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर जो आप कीटल लेते हैं तो ये टॉलरेंस स्पेलिंग कोई सा भी टेस्ट नहीं देगा, एसिटल भी कोई भी नहीं देगा, एंड हेमी कीटल भी कोई सा भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इस कार्बन के पास ना हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीडाइज होने के लिए और ना यहाँ पे OH है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ OH नहीं है H निकलने के लिए, इन दोनों में से नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसमें H है लेकिन कार्बन के पास H नहीं है तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब जो बातें आप बोलते हुए आए हैं उसी बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पे O के साथ भी H है और इस कार्बन के साथ भी H, दैट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, समझ में आया यार? तो दोनों Yes, ये sir. H होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। टॉलेंस टेस्ट भी देगा और फैलिन टेस्ट भी देगा। तो एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल में से सिर्फ हेमी एसिटल टॉलेंस एंड फैलिन टेस्ट देता है और बना देगा क्या, RCOO माइनस, और दूसरा R डैश वाला वो एल्डिहाइड में चला जाएगा, तो टेस्ट बेसिकली आ जाएगा RCO माइनस। प्लीज नोट करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम carbonyl compound as well as practical organic chemistry, POC. The only compound which gives tolerance and Fallin test is hemiacetal, कीटल, एसिटल एंड हेमीकीटल नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसका PDF में भेज दूंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू सर। पीयू सर भी हमारे थैंक यू बीच में, सर। देखिए हम दोनों आज ट्यून कर रहे हैं, येलो येलो बस 1 घंटे मिल रहे हैं सर आपको।